वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामले पर मुलाकात हुई, वो ख़त्म हो गई है और बिलावल जरदारी हाउस रवाना हो गए हैं। हुकूमत साजी का मामला है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात हुई थी और अब ये मुलाकात ख़त्म हो गई और बिलावल जरदारी हाउस रवाना हो गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी। जी बिल्कुल, विफाक और सूबे में हुकूमत साजी के हवाले से दोनों बड़ी जमातों के बड़ों के दरमियान अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूला है उसको ज़राए के मुताबिक अब हतमी शक्ल दे दी गई है। मुलाकात ख़त्म हो गई है और इस मुलाकात की जो फुटेज जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि दुआए खैर करवाई गई और ज़राए का दावा है कि दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है, जिसका ऐलान अब से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, जो कि जरदारी हाउस में होगी 11:30 बजे। जी, तो ये मुआहिदा किस मामले पर तय पाया है? जी देखिए, वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी को कई मरतबा दावत दी गई कि वो शामिल हो वफाकी काबीना में। साथ आईनी ओहदे जो है उन पर भी पीपल्स पार्टी की बातचीत चलती रही। मुस्लिम लीग नून के साथ जो नुकात तय पाए हैं उनकी जो तस्वीर तलब नुकात थे उन पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो डिटेल से आगाह करेंगे। बहरहाल ये ज़राए का दावा है कि मुआहिदा जो है एक हतमी मुआहिदा वो तय पा गया है। जी अच्छा, हतमी मुआहिदा तय पा गया है तो पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कौन कौन सी वजारतें लेना मुनासिब समझी है? इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा उमर हयाब खान से। जी उमर हयाब खान। जी बिल्कुल, अभी ज़राए पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत साजी के मामला तय पा चुके हैं और सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो पीटी को मिलेगा और इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। ये तमाम आईनी ओहदे हैं कि जिस पर पहले दिन से पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह स्टांस हमें नजर आया है और आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया टॉक की तो उस मीडिया टॉक के बाद उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी और पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के हवाले से बातचीत के अमल में इस वक्त जो है वो जारी है उनके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। और ख़ास तौर पर जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी जो है वो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय करेगी और उस फार्मूले के मुताबिक जो आईनी ओहदे हैं, ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो ओहदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और ज़राए पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से तस्दीक की है और अब से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है वो इसका ऐलान करेंगे और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ, उनको कौमी असम्बली में उनको अपने मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाएंगे और ये फार्मूला जो है वो अब तय पा गया है। और अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एमपीएम के साथ मिलकर और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत साजी जो है वो करेगी। और क्योंकि 29 तारीख तक का वक्त है, 29 फरवरी तक का, तो उस वक्त तक जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसके बाद वजीर आज़म का स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद वजीर आज़म का इंतखाब होगा और उसमें स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सामने आएंगे। और इसके बाद जब सेनेट के इंतखाबात होंगे तो सेनेट के इंतखाबात के वक्त जो चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होगा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और इसके साथ साथ जो गवर्नर पंजाब का आईनी ओहदा है या फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आईनी ओहदा है उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही फौकियत दी जाएगी। जी अच्छा, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा नंबर्स में नज़र आ रहे हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की भी वजारतें ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ जाएंगी या सिर्फ बलूचिस्तान में जैसे वज़ीर आला पीपल्स पार्टी, स्पीकर पीपल्स पार्टी, ये बलूचिस्तान में ज़्यादा नज़र आ रही हैं? देखिए, जो गवर्नर का ओहदा होता है, गवर्नर की तैनाती वफाकी हुकूमत करती है और सूबे में अगर हुकूमत एक जमात की है लेकिन वफाक में जिस जमात की हुकूमत होती है तो वही जमात जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है। और क्योंकि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं
शहबाज शरीफ उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी, तो उसके बदले में जो खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर होगा उसका ताल्लुक जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। बलूचिस्तान में जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला है, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 11 नशिस्तों के साथ वहां पर मौजूद है, जबकि JUI फे उसकी भी 11 नशिस्तें हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की भी 11 जो है वो 10 नशिस्तें हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो वजूद में आएगी, और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसको भी वहां पर तकरीबन 6 नशिस्तें मिली हैं। तो वो 6 नशिस्तों के साथ वो भी कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी जो है वो बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल किया जाए। जी अच्छा, गवर्नर बलूचिस्तान और गवर्नर सिंध से मुतालिक कोई मामला तय पाया? गवर्नर सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा, लेकिन गवर्नर बलूचिस्तान के लिए अभी तक ये फार्मूला तय नहीं पाया। गवर्नर सिंध के लिए तो MQM भी कोशिश कर रही है। जी, गवर्नर सिंध के लिए MQM कोशिश कर रही है, और MQM इस हवाले से अभी जो मजीद इस पर डेलिब्रेशंस होंगी तो MQM के साथ, क्योंकि MQM भी इस वक्त मामलात MQM के साथ अंडर डिस्कशन है ये मामलात। अगर MQM जो है वो पीपल्स पार्टी मान लेगी MQM की ये शर्त कि गवर्नर सिंध जो है वो MQM से हो, तो डेफिनेटली जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ वो शायद पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब हो जाए इस हवाले से, और गवर्नर सिंध का जो ओहदा है वो MQM को जो है वो दिया जाए। बहुत शुक्रिया उमर हयात खान और फाहद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।